Okay, welcome to student review session on contest 25. This review session is very important क्योंकि यहाँ पे 15 दिन पे जो हमने एक्टिविटी किया है, तो उस एक्टिविटी को हमें एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद अगले 15 दिन का एक्टिविटी वी नीड टू प्लान इट आउट. ठीक है. सो कोई भी कॉन्टेस्ट होता है तो कॉन्टेस्ट में विनर ऑब्वियसली होता है. ठीक है. सो इस बार अगर कंटिन्यूअसली लास्ट 6 मंथ और 8 मंथ से कंटिन्यूअसली कोई 6 मंथ से कंटिन्यूअस कर रहा है और एक्टिविटी के साथ चल रहा है, तो who will be the winner or who is the winner as per your guess? Devanshu. Okay, so my dear Devanshu is the winner of this contest. ठीक है. So देवांशु ऑलरेडी 6 मंथ हो गया है. 6 मंथ बैक ही इज जॉइंड एंड डेली कुछ ना कुछ नया नया करता रहता है और जो भी करता है ही कीप मी अपडेटिंग. किसमें प्रॉफिट, किसमें लॉस, कहीं भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू. सो ही इज कंटिन्यूअसली अपडेटिंग हिज स्ट्रेटजी एंड नया नया एक्सपेरिमेंट करता है और खोज करता है कि शेरखान में भी कुछ चीजें हैं, ऑप्शन ओरेकल में भी कुछ चीजें हैं, कहीं भी चार्टिंग में भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, यूज्ड टू डू सम एक्सपेरिमेंट. देवांशु योर टर्न. यस. सो मैं करीब 5-6 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ और सर ने जितने भी सॉफ्टवेयर बताए, वेबसाइट बताए, मैं उनको पूरी तरह से ट्राई कर रहा हूँ ऑपरेट करने का और कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता हूँ. और शेरखान की जो ट्रेड टर्मिनल है उसके अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें ढूंढ के रखी है और स्केच मैंने बना के रखे हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल है तो उसकी ट्रेडिंग के कॉल्स निकालने के लिए. और सर बस ऑल गुड. ठीक है. सो व्हाट इज योर जर्नी? 100% रेशियो का जो जर्नी है वो क्या है? हाँ सर. पहले तो मैं सभी स्टॉक्स को मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ, उसके बाद डेली चार्ट पे मैं उसे प्रेफर करता हूँ देखने का और अगर वो कंडीशन दे रहा है तो ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ. और सुबह सुबह तो वही अल्फा बाय और अल्फा सेल जो सर ने बताया वो मैं पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व करता हूँ. बेसिक नहीं हो रहा है, बेसिक से ही आपको और बाकी एडिशनल जो एक्टिविटी वो सब चल रहा है. चलो कीप इट. सो बेसिकली सभी लोगों का एक्टिविटी जो है सब चल रहा है और साथ साथ में मेरे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो एक्टिविटी 1 मंथ से लोग चालू करके 6 मंथ और 8 मंथ तक 1 ईयर तक चल रहा है. सो स्पेशली मैं आज का सेशन जो रिव्यू सेशन इसलिए रखा है कि हम लोग इस जर्नी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं. ठीक है. तो पहला मैं जो इनिशियली विद इन 1 मंथ जिन्होंने किया है, जैसे मान लो मिस्टर जिगर है, जिगर से बात करता हूँ 1 मंथ का जर्नी, क्योंकि हम इस जर्नी को मॉडिफाई करेंगे. अभी बिलो 1 मंथ जो पार्टिसिपेंट नवदीप है, हीत है, ध्रुव है. ठीक है. सो आप लोग पहले बताओ विद इन 1 मंथ आपने जो सक्सेस अचीव किया है, हाउ टू मैनेज द सक्सेस थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ. ये आप बताओ कि ऐसा है तो कैसा किया जा सकता है. फिर स्लोली हम नेक्स्ट 2-3 महीना, फिर 4 महीना, 6 महीना, 1 साल उनको हम डिस्कस करेंगे. पहले मिस्टर दिग्विजय, आप बताओ कि आपने जो किया है इसको अगर कंटिन्यू करना है तो कैसे कर सकते हो आगे जाके. मैंने जैसे इस हफ्ते जैसे ट्रेड लिया है, मैं अगर इसको कंटिन्यू करना चाहूँ तो मुझे एक साथ 4 प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा. मतलब शेरखान में न्यूज़ देखनी पड़ेगी सुबह मतलब सुबह जल्दी. अगर ऑप्शन में मुझे ऑप्शन में करना है तो उसके लिए मुझे एसजीएक्स निफ्टी को पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे रहेगा अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे को करना है तो. और उसके बाद अगर मुझे कैश में करना है तो पहले मनी कंट्रोल में न्यूज़ देखनी पड़ेगी रात को कि कल क्या होने वाला है, कल कुछ डिसीजन है कि नहीं. और जो सर अगर कमोडिटी में करना हो तो सर ने जैसे बताया कि फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर देखना है कि अगर क्रूड और नेचुरल गैस की कुछ न्यूज है उसके हिसाब से ही चलेगी. अगर उसमें न्यूज है तो हम कमोडिटी में करता हूँ, नहीं तो कमोडिटी छोड़ देता हूँ कि अगर न्यूज नहीं है तो
कहीं पे भी जा सकता है मार्केट ऊपर नीचे, तो उस दिन छोड़ देता हूँ। और कैश में तो बस मनी कंट्रोल और टेलीग्राम से मैं जो न्यूज मिलती है उसके हिसाब से करता हूँ। तो ये अभी कंटिन्यू करोगे तो ये चलता रहेगा अभी? हाँ चलो, तो विशिंग ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अभी नवदीप एंड हित, आप बताओ आपका जो जर्नी है, और यहाँ पे ध्रुव भी है। नवदीप एंड हित, पहले हित बताओ फिर नवदीप। पहले तो सर मैं ट्रेड लेता था तो कुछ सोच के नहीं लेता था, बस ऐसे ही कोई सिस्टम फॉलो नहीं करता था। मतलब अब सिस्टम से काम करता हूँ, जब सिस्टम में आता है तभी ट्रेड लेता हूँ। तो और एसएल हिट करता है तो निकल ही जाता हूँ। मतलब पहले तो एसएल लगता ही नहीं था। सो ये जो आप जो अभी बोल रहे हो, ये अभी फॉर द टाइम बीइंग है या लाइफ लॉन्ग ये कंटिन्यू रहेगा? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ चीजें मैं आज ड्रास्टिकली उसको थोड़ा रिट्रोस्पेक्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग अगर बढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूस बढ़ना चाहिए। बैक गियर में नहीं आना चाहिए, रिवर्स गियर हमारे पास नहीं आना चाहिए। रिवर्स गियर आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कारण है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो आज का मेरे रिव्यू का मेन मुद्दा ये है कि हमें जर्नी कंटिन्यूस होना चाहिए और स्लो एंड स्टेडी बढ़ते जाना चाहिए, राइट? मेरे पहले के जो ट्रेडिंग है जो मैं करता था लाइव में, वो वहां से मैं अगर चालू करूँ तो मैं ऐसा कुछ चार्ट क्या होता है वो तो मैं जानता ही नहीं था। हाई पैसा में मेरा अकाउंट है, सुबह मैसेज आता है इसका कॉल लेना है, वो लेके मैं छोड़ देता था, फिर जो होगा वो देखा जाए। मैं टारगेट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं। सर्टन देखा कि हो रहा है प्रॉफिट, निकल गया, हो रहा है देखा लॉस हो रहा है, निकल गया। स्टॉप लॉस रखना, टारगेट रखना, ये सब मुझे मालूम नहीं था। चार्ट क्या होता है तो मुझे मालूम ही नहीं था। और इंट्राडे में भी शेयर के ऊपर हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैंने सीखा था। वो सब मैंने यहाँ के सीखा। वो अगर एजेंडा में अप्लाई करता हूँ अभी के ट्रेडिंग में, मुझे लगता है कि सर वो मैं पहले करता तो आज मैं अच्छा खासा सक्सेस में होता वहाँ पे। और लॉस हुआ तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ आया, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो मैं यहाँ आता नहीं। तो यहाँ के जो मैंने सीखा है कि चार्ट देखना है, कैंडल पैटर्न देखना है, हिस्ट्री में क्या हुआ है, वहां से ये लेवल पे, आज के लेवल पे क्या ट्रेंड करेगा, क्या बिहेव करेगा चार्ट, वो हमको पीछे से मालूम पड़ जाता है। 15 डेज या मंथ पीछे जाते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है। मैंने ट्रेड लाइन भी दौड़ना भी सीख लिया, थोड़ा थोड़ा मैं ट्रेड लाइन बना ले रहा था। और उस हिसाब से मुझे लगता भी है कि 80% वैसे ही होता है। और एक चीज और है सर, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ तो हमको लिखना है कि भाई यहाँ से हमने ले लिया करके लिख दिया, पर एक्चुअल में जब ऑन लाइव करने जाएंगे तो ये अक्खा रेशियो अलग ही हो जाएगा। जैसे 37% मैंने आज तक लिया नहीं है प्रॉफिट, ये आ रहा है, मतलब मैं इसको हाफ ही गिनता हूँ कि 15% भी मिलता है तो सक्सेस है। इस हिसाब से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो क्या होता है सर, लिए नाम लिखा, टाइम देखा, एक लिख लिया कि भाई यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रही है। पर अगर लाइव में अगर हम लोग करने जाएंगे, एप्लीकेशन खोलेंगे, सर्च मारेंगे, स्पॉट प्राइस देखेंगे, टारगेट सेट करेंगे, तब तक मैं तो सिर्फ वहीं पे भागा हूँ। तो ये सब कुछ है सर। और चार्ट देख के ही मुझे प्रॉफिट में निकलना है, या वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है तो स्टॉप लॉस काटे बिना एक सर्टेन लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। रेशियो मेंटेन किया जा सकता है, किया जा सकता है। टारगेट हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट विन रेशियो किया जा सकता है, किया जा सकता है। सक्सेसफुल ट्रेड हम बनाया जा सकता है, ठीक है ना? वी शुड कंटिन्यू दैट ओनली, ठीक है ना? चलो गुड। और फिर अभी ये ध्रुव, तो सर मैं यहाँ पे आया था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में, पर मैं जब से आया हूँ तब से वो सब आपने बताया, चार्टिंग और वो सब वेबसाइट सब, उसको देख के मैं जो सीखा हूँ उससे मुझे लग रहा है कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो मैं उसको कंटिन्यूस रखूँगा तो मैं श्योर आगे बढ़ूँगा, वो ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ नॉलेज बढ़ता जा रहा है मेरा। ठीक है, तो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, सब कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तो जो प्रोसेस में है ये पूरा आपका डेली रूटीन में बनेगा या नहीं बनेगा? सो क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ जो लोग हैं, जो प्रोसेस में सक्सेस मिल रहा है, अब थोड़ा सा नॉलेज बढ़ने के बाद ये बढ़ना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सो दैट इज वन ड्रॉ, कुछ एक्टिविटी जो मैं सबका अटेंशन
ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। गुड। नवदीप, रोहित, ध्रुव, क्या है, बक्सल एंड मिलर, दोनों में एक्टिविटी अभी बाकी है। सो बाकी और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? एनीथिंग? बक्सल एंड मिलर कोई शेयर करना चाहते हैं? अदरवाइज विल मूव इनटू द थोड़ा सा पुराना जो एक्टिविटी जो कर रहे हैं उनके पास। आप लोग कोई शेयर करेंगे कुछ चीजें? आप लोग जो कर रहे हैं, जैसे लाइन में जा रहे हो, आपका लाइन में जा रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। पेपर मोड से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। पेपर में हम ऐसे ही रखे थे, लेकिन लाइव में पूरा वॉच करना पड़ता है, मतलब फोकस करना पड़ता है। और वो पेपर ट्रेड में क्या हम छोड़ देते हैं, ऐसे ले लिया, चलो टारगेट आ जाएगा तब लिख देंगे। मतलब लाइव में आ रहा है, मतलब अभी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है। सो दैट इज आल्सो कि हम लोग जब पेपर में करते हैं तो थोड़ा सा एक्टिविटी लग रहा है कि आपका रियलिस्टिक पे नहीं आ रहा है, ठीक है। बट उसी कंडीशन में हम लेवरेज कम कर देते हैं जानबूझ के, सो दैट आपका जो रियल टच रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो वहां से हम पुराने स्टूडेंट जाते हैं, हर्षल, राक्षी एंड जयराज, यस, और है ना। तो बताओ, आप लोगों का व्यू बताओ कैसा है, हाउ वी कैन, जैसे आप लोग भी इसी स्टेज से जाए, सभी लोग गए हुए हैं, सभी लोग इसी स्टेज में गए हैं, और उसी के साथ साथ और ऐसा क्या चीज अभी हो रहा है या कुछ चीज कमियां रह गया, या आगे हम ऐसा कुछ करेंगे तो दैट शुड बी दैट कैन बी अचीव। क्या ऐसा चीज हो गया कि और आगे हमारा धैर्य भी नीचे चुप रहा है, आगे से और बैठना, ठीक है। तुम कहां से अंदर घुस जा रहे हो? हाँ बताओ। तो सर अभी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ उस पर। अभी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, पेपर मोड में अभी चल रहा है। और शुरू में बोल रहा मुझे बाइंग नहीं करना है। हाँ, लेकिन उसके लिए अभी स्ट्रेटेजी भी ढूंढ रहा हूँ, उसके लिए वो तो करना ही है, लेकिन थोड़ा अभी ऑप्शन सेलिंग मेरे कहने मतलब मैं आपको जो अभी इन्हीं चीज में है, अभी लास्ट 6 मंथ से हमने अभी बोला है कि देखो दो चीजें है, सभी लोगों को बोला हो कि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग हमारा स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा स्ट्रेटेजी क्रिएट करेगा। मेरे पास अगर 1.5 लाख से, सो मेरे पास लग्जरी है कि मैं आइदर ऑप्शन सेलिंग में जा सकता हूं, ऑप्शन बाइंग में जा सकता हूं, मैं आयरन कोंडर, आयरन बटरफ्लाई कोई भी स्ट्रेटेजी में लगा सकता हूं। पर मेरे पास 10,000 फंड है और मुझे ऑप्शन में ही करना है, तो क्या करेंगे? बाय करेंगे। 2,000 लॉस हो जाएगा, 8,000 रह गया, थोड़ा फिर एडी मनी नहीं लेंगे, आउट ऑफ दी मनी जाएंगे, तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सो वही चीज आपके पास 1.25 लाख रुपया होता, 1.5 लाख रुपया होता, जब मन करेगा ऑप्शन बाइंग ले लो, ट्रेंडिंग है तो 10,000 लगाओ, 5,000 लगाओ, प्रॉफिट होगा। और जिस समय आपके पास लग रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे अभी हर्षद बोल रहा है मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो मतलब यू आर अंडर अ परफेक्ट स्ट्रेटजी विद लेस ड्रॉडाउन, विद अ कंटीन्यूअस विन रेशियो। वहां पे आपको आप देखेंगे कि शार्प रेशियो, जो विनिंग रेशियो आपको बढ़ रहा है। अगर ड्रॉडाउन कम हो रहा है, विन रेशियो बढ़ रहा है, सो यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस डे बाय डे। सो ये एंटायर एक्टिविटी में सबको बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आपका फंड बढ़ेगा, आप लिवरेज में जाएंगे, तो लिवरेज जाएंगे तो आपको ड्रॉडाउन कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट 10,000, वी आर मूविंग टू 10 लाख फंड एंड 1 शेयर फंड। जो सक्सेसफुली करेंगे, आने वाले 1 साल और 1.5 साल में यू आर मूविंग टू 1 शेयर फंड। करेंगे नहीं करेंगे? सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अगर 1 शेयर फंड में काम करना है तो खाली वन साइड तो कुछ नहीं कर सकते ना। So you need to have some certain stages, और मल्टी स्किलिंग करना पड़ेगा आपको। कुछ स्ट्रेटेजी आपका मंथली चलना चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजी वीकली चलेगा, कुछ स्ट्रेटेजी इंटरडे चलेगा, कुछ स्ट्रेटेजी 15 मिनट के लिए चलेगा। ORB स्ट्रेटेजी जो आप लोग कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, तो 15 मिनट के लिए चलता है, विद इन 15 मिनट उसको आर्या पार, दिस इज द स्ट्रेटेजी। सो इस तरह का आपको मल्टीपल एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। सो दैट इज द ओनली। अभी देखो कोई भी एनर्जी लगा के मुझे यही करना है, अगर वो कर दिया तो आपका काम नहीं बनेगा। हर्षल स्पेशली, बाकी लोग भी है, नॉट ओनली हर्षल। हर्षल से मैं ज्यादा वो डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली हर्षल, सभी लोगों के लिए इन जनरल, क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं खुशी खुशी यहाँ से, आपको सक्सेसफुल होके जाना है। कोई भी कुछ भी चीज अड़ जाता है कि मुझे यही करना है, मैं पहले 1 बार 2 बार 5 बार हर्षल को भी और बाकी लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं सभी को बोलता हूँ करना है, मना नहीं है, बट कब करना है? विद इन 6 मंथ और 1 ईयर जर्नी। ये जो जर्नी के थ्रू आपको पता चल जाएगा किस समय मुझे ऑप्शन बाइंग करना है, लॉन्ग कब करना है।
तो वो पोजीशन पता है, उसी समय आपको करना है। वो डायलॉग नहीं है लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो वो वाला कहानी है। जब लोहा गर्म होगा तभी हथौड़ा, तो इसका मतलब हमें सर्टेन पॉइंट में मोमेंटम के साथ करना है, और वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही आपको पता चलेगा। सभी लोग और जल्दी में है, सभी लोग जल्दी है, नो डाउट, बट उसके लिए क्या है, एक ही ट्रेड है आपको अच्छा दे देगा। अदरवाइज देयर इज ए लिमिटेड स्टॉप लॉस, बट डेली आपको ऑप्शन सेलिंग मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बूंद से समुद्र में बता रहा हूं मिलता रहेगा, बट ऑप्शन बाइंग लॉन्ग करना है। इवन चार्टिंग में आप जो सुबह कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं एफ एंड स्टॉक में स्कैन करना चालू करो, उसके बाद 10 से 20 एफ एंड स्टॉक को पिन पॉइंट करो, उसके अंदर कौन ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे, बट भारत जैसे आप डिस्कशन कर रहे हैं तो इतना सक्सेस मिल रहा है 100% हमसे, तो कभी ना कभी हम ले सकते हैं, और छोटा सा 5-10 मिनट में निकल जाना है। लेकिन वो कब करना है, जब आप इस मार्केट से कुछ पैसा कमा लेंगे, पैसा को अलग से रखेंगे, अपना प्रिंसिपल सिक्योर होगा, प्रिंसिपल के बाद आपका प्रॉफिट पड़ा रहेगा, उस प्रॉफिट से हम लोग वो एक्टिविटी करेंगे। नॉट कि आपको प्रिंसिपल शुड बी सिक्योर 100%। मैं आपको सभी लोग बोल रहा हूँ, जो नहीं हुआ वो लोग, जो भी हुआ है छोड़ दो, अभी जितना फंड है कैसा है, मैं बोल रहा हूँ 1.25 लाख फंड से नीचे है, डोंट फॉर ऑप्शन बाइंग, सिंपल फंड है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर 1-2 लाख से नीचे है तो नहीं जाओ, भले ही वो 5,000 है उसको रहने दो, और आपको लग रहा है कि ज्यादा डोनेट करना है तो कोई अनाथ आश्रम में जाके 5-10 हजार रोज को कमाना, हर थर्सडे को 5,000 खाना खिला के आ जाओ कि ऑप्शन में मैंने गवाया। खुश होंगे, दुआ देंगे आपके लिए, आपको अच्छा ब्लेसिंग्स आपका ट्रेडिंग के लिए काम आएगा। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ प्लीज डोंट डू इट। और वही 5,000 कमाने के लिए ऑप्शन सेलर तो हो सकते हैं 1 हफ्ता लग जाएगा, बट वो 5,000 आपके लिए सुकून का 5,000 होगा, सिंपल, योर बीपी शूट अप नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। अब देखो अभी तक तो नहीं हुआ है, लास्ट 15 दिन आई मेट 2 एक्सीडेंट, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है, बट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज अ फैक्ट, और किसी के साथ कभी भी हो, मैं बोल रहा हूँ मत फील हो, एक्सीडेंट कहीं ना कहीं किसी की तरह किसी समय कहीं भी किसी तरह का आ सकता है, इट इज इनएविटेंट, उसको अवॉइड कर नहीं सकते, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई ये एवरी मार्केट में एंट्री किया मतलब एक्सीडेंट का चांस है। तो उसको हम बचाव कैसे करेंगे, विद रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रॉपर वे में हम प्लान करेंगे तो 100% विल गेट द सक्सेस, एंड लेट अस होप कि सभी लोग थोड़ा सिस्टम से जाएंगे। और आगे का प्रेजेंटेशन में आपको बोला वी आर वेरी स्ट्रिक्ट कि आपको सभी को प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे पास ऐसा भीड़ आ जाना चाहिए, मैं लॉटरी करूं कि 10 लोगों को ही प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। अभी भी ऐसा भी है, बहुत सारे लोग अभी किए नहीं, तो आगे आपको 100% इसके ऊपर करना, क्योंकि मैं बोला 15 दिन में एक त्योहार जैसा ये होना चाहिए कि ये आपको इसी को प्रूव करना है कि मुझे प्रूव देना है, मुझे प्रूव करना है। एवरीबॉडी, सभी को लिए, कोई ऐसा नहीं है 60% लिए 30%। मैं चाहता हूँ जो ग्रुप है लाइव में भी 20% 15% करके दिखाना है, दैट इज अ चैलेंज, दिस न्यू ईयर का आपका चैलेंज है। मेरे साथ चैलेंज में यस सर, ऑल द जोश, हाय ऑल द जोश, हाय ऑल द जोश, ऑल द जोश, ग्रेट। सो लाइव कंटेस्ट में, लाइव फंड में वीकली 20% का एक्टिविटी हमें करना है। कितना जल्दी हो पाएगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुक्का में नहीं जाना। और दैट टू कंटेस्ट टू कंटेस्ट, एटलीस्ट 3 कंटेस्ट में लाइव फंड में हमें वीकली इस तरह का ग्रो करके दिखाना है, और विद ए प्रॉपर प्लान। कोई जल्दीबाजी, कोई तुक्का ऐसा नहीं चलेगा, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान। चलेगा? Yes, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। I want to say something. हां प्लीज। Hello everyone. Hello. Jayas, good to be here. Actually, when I came here, I don't know technical analysis and advanced level course. But when I joined here, I learned from sir. The sir has a very good ethics and at all, and ma'am is also. When I came here to join in fundamental analysis, but ma'am has a good conversation power, so I have to see converted in advanced level course. But sir is a good teacher, and I want to say that sir has a good some things. The one is
when I when I want to say something, sir, like sir, I hope you will get rich early and you will get some things, then sir always replied me, not me only, we learn together and we earn together. So it is very good thing in sir. When I came here, I don't know very well in advance and everything, but when I came here, I know sir asked me how's the jaws. Actually, when I came here, it increased in my body, it jaws. So sir, I came here and I good to see you in sir ethics and everyone and sir studies. So I said my brother, you should give this institute. So it's good. I'm here. I'm very good. Excellent. My brother is also, happy. Okay. And we are happy to hear. So thank you so much, guys. Okay. Once you have praised the Lord and you have committed to the Lord, so you want your commitment. What is your 1 month, 2 month, 3 month target? So you should commit in front of everybody. What should be your target? Okay, sir. When I came here, actually I don't know very well. Commit 3 month target you Yes. have to give and you have to prove. This is the commitment you should give. Yes. I committed to sir that I will take return minimum 40 to 50% in 3 months. 3 months. Yes. So in quarter, 40% return in 1 quarter. you are Yes. having. Yes. So what is the amount? Yes. On 1 lakh. 1 lakh per Yes, so in lakhs. 40% in quarter. 90 days ka target he is Yes, sir. taking. Right? So with this Minimum, sir. Minimum. मिनिमम है Yes. तो ठीक है. So देखो यहाँ से आने के बाद अगर फुल एक्टिविटी के साथ कोई जाना चाहते हैं तो कंग्रेचुलेशन एंड जयराज को उस दिन हम 90 डेज के बाद बिग पार्टी उन्हीं से लेंगे. Okay. ठीक है. I will very party, sir. चलो ले जाओ. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर एक्टिविटी. ठीक है. और किसी को कोई ऐसा शेयर करना है तो हम शेयर कर सकते हैं. और ये जो कमिटमेंट जयराज ने किया है, सो मैं चाहता हूँ सभी का मन में, सभी के अंदर ऐसा रहे. जयराज बाहर आके खड़ा होके यहाँ बोला, दैट इज गुड पार्ट एंड दिस इज आल्सो पर्सनालिटी ग्रूमिंग का एक पार्ट है कि आप आके खड़े हो जाओ और कुछ बोलो. प्रेजेंटेशन इज आल्सो ए पार्ट. Sir, my English is weak right now, but I want to improve my English. So Definitely, this is a platform where you can improve. Right? So this is a process where it's a learning process. Everybody, it's for everybody. So slow and steady. Once you come down the platform is here and platform is for everybody. ठीक है, must take opportunity, right? So this is that's why I encourage everybody come down, have a presentation. ठीक है. अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सभी लोगों को दोबारा मैं कहता हूँ, मिस्टर ध्रुव करके अभी है नहीं, वो जॉब की में ज्वाइन किया है, उसने अपना रिज्यूम में लिखा है. ठीक है. रिज्यूम में मैं बता रहा हूँ, उसने लिखा है कि कॉन्टेस्ट 15 इतना मिनट से इतना मिनट मेरा प्रेजेंटेशन देखो. रिज्यूम में मैं बता रहा हूँ, कॉन्टेस्ट 16, 17, 18 इतना मिनट में इतना मैंने ये अचीव किया. बोले सर जो भी चार्ट है इस तरह का, वो फर्स्ट राउंड में उसको इंटरव्यू क्लियर होगा, 3 राउंड एक दिन में हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ. ठीक है. सो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप भी जैसे अभी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सपोज, तो उस समय में आप प्रेजेंटेशन है तो दिस इज ऑन रिकॉर्ड. गूगल ड्राइव का डाटा एनीबॉडी मैनिपुलेट कर ही सकता है, बट दिस इज ऑन रिकॉर्ड. सो आप इसको एनकेज कर सकते हो आने वाला दिन में, एज ए पोर्टफोलियो, एज ए जॉब, कहीं भी जाके आप कर सकते हो. ठीक है. बट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम जैसे हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने जाते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आता है आपका लाइफ में. तो उस समय में हम लोग एज ए ग्रुप 1-to-1 डिस्कस करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बिकम ए एंटरप्रेन्योर और आपका कैरियर, जॉब, व्हाटएवर, ये पूरा ओपन है. स्काई इज द लिमिट, कोई ऐसा है नहीं. ठीक है. इसको तो हम ओपन है और चिड़िया है. और आपको पता है कि पैराशूट कब खुलता है, जब अच्छा काम करता है, जब खुलता है. सो माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वाज व्हेन इट ओपन. आप जब ओपन होगे तभी आपका काम चलेगा बढ़िया. ठीक है. सो विशिंग ऑल द बेस्ट, कीप इट अप एंड वन मोर हैप्पी न्यू ईयर.